Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all you are doing very good. तो आज का जो मेरा टॉपिक है फोरेंसिक साइंस के ऊपर है। कितने सारे जो स्टूडेंट हैं वो 12th क्लास में हैं और चाहते हैं ऐसा करियर फोरेंसिक साइंस को सिलेक्ट करना, लेकिन उन्हें बहुत डाउट्स है, उन्हें नहीं पता कि करियर सही है उनके लिए नहीं है। मेरे से पहले भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जिन्होंने आपके डाउट्स को क्लियर किए होंगे, लेकिन अभी भी कितने बच्चे होंगे जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं भी एक फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट हूँ और अभी स्टडी कर रही हूँ उसके ऊपर, तो अभी तक मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस आया है इसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके मन में ज़्यादा डाउट ना रहे और आप सोच समझ के इस फील्ड को ऐसा करियर चूज़ करें। स्टार्ट करते हैं। कितने लोग सोचते होंगे जो हमने सीआईडी देखा है वही फोरेंसिक साइंस है, उसमें जो डॉक्टर शाहरुखी था ना, वही वही फोरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट था पूरा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से वो डॉक्टर शाहरुखी सैंपल को टेस्ट करते थे, पूरा इन्वेस्टिगेट करते थे, खुद ही बॉडीज़ को जांच कर रहे हैं, पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो सीआईडी जैसे और भी सीरीज़ होते हैं, मूवीज़ होते हैं, कुछ मूवीज़ तो रियलिटी पे बेस्ड होती है, आप उनको देख सकते हो। बट जो ऐसी सीरीज़ होते हैं सीआईडी एक जैसी, वो इमेजिनरी सीरीज़ होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जो फोरेंसिक साइंस है वो बहुत अलग है। जो फोरेंसिक साइंस है बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड होते हैं, तो इसी डिविजन्स के बारे में आपको बताऊंगी और भी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो मैं तो आपको बताना भूल गई कि फोरेंसिक साइंस क्या होता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि फोरेंसिक साइंस क्या होता है। तो फोरेंसिक साइंस की जो डेफिनेशन है वो ये हमें कहती है कि फोरेंसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करते हैं। तो बता दूँ कि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो जो फर्स्ट होगा वो होगा इसके पॉजिटिव थिंग्स, फिर सेकंड में हम नेगेटिव थिंग्स के बारे में बात करेंगे। मैं 5-5 पॉइंट्स को लूँगी, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊँगी। हर वीडियो को या हर फील्ड को स्टार्ट करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि ऐसा करियर हम इसे सही चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एवरीवन, अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो जिसका पॉजिटिव थिंग का फर्स्ट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जस्टिस क्या होता है? आप सबको पता है, किसी इनोसेंट को अगर हम इंसाफ दिलाते हैं वो जस्टिस कहलाता है। मैंने ये वर्ड इसमें क्यों रखा है, क्योंकि जो कितने लोग होते हैं वो सीरीज़ देख के इस फील्ड में आते हैं। जो कितनी सीरीज़ इमेजिनरी होती है, जो सीआईडी फुली इमेजिनरी सीरीज़ है, कितने लोग उसको अपना आइडल मान लेते हैं। अपना आइडल ना मान बैठे, क्योंकि जो सीरीज़ होती हैं इमेजिनरी, उसमें फुली ये नहीं बताया जाता कि फोरेंसिक साइंस का क्या रोल है उसमें। तो जो रियलिटी बेस्ड सीरीज़ होती है आप उनको देखें, उन्हें फॉलो करें, आपको उससे ज़्यादा अंदाज़ा रहेगा। बस यही बताना चाहती हूँ कि रियलिटी में फोरेंसिक साइंस बिल्कुल अलग होता है। तो प्लीज़ आप इसे इमेजिनरी चीज़ मत मान के आइए कि आप फील्ड पे जाते ही तुरंत इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर कुछ देर बाद पूरे मर्डर को ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर जानकारी के बिना आप इस फील्ड को सिलेक्ट ना करें। और जब तक आपके माइंड में ये क्लियर थॉट नहीं है कि आपको इंटरेस्ट है क्रिमिनल जस्टिस की तरफ, तो प्लीज़ आप इस फील्ड को सिलेक्ट ना करें। अब हम सेकंड पॉइंट के तरफ, उसमें मैं आपको बताऊंगी इसके वेरियस डिविजन्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो टॉक्सोलॉजी हो गया, वेलिस्टिक हो गया, डीएनए हो गया, साइबर हो गया, एंड फिंगरप्रिंट हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इसके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो आप इस डिविजन्स को कब ले सकते हैं? तो जो इसके डिविजन्स होते हैं वो आपको एमएससी में पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्ट करना होता है, किसी एक को, उसी में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। बता देती हूँ डिविजन्स में से कुछ डिविजन्स के बारे में बता देती हूँ मैं। जो ब्लड से रिलेटेड सैंपल्स आएंगे वो सीरोलॉजी डिविजन्स में जाएंगे। और जैसे हमें क्राइम सीन पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि नोट हो गया, सुसाइड नोट, प्रॉपर्टी नोट हो गया, कुछ मतलब कि जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। कितने लोग डॉक्यूमेंट्स को मतलब छुपाने के लिए फाड़ देते हैं, वो सारे क्यूडी में आते हैं। क्यूडी डिविजन्स में एनालिसिस करते हैं एविडेंस के तौर पे हम उसे। तो बैलिस्टिक में आप क्यूरियस होंगे कि क्या क्या आता होगा। तो बैलिस्टिक में सारे बुलेट्स आते हैं, गन्स आते हैं, ये सारे सैंपल्स जो एविडेंस होते हैं वो बैलिस्टिक में जाते हैं। कितने लोग क्यूरियस होंगे इस बारे में जानने के लिए कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यही इसका थर्ड पॉइंट है। तो इसमें कितने स्कोप है मैं आपको बताती हूँ, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कौन कौन से जॉब्स होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो सेकंड है वो है गवर्नमेंट एफएसएल। एफएसएल क्या होता है, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में क्लियर किया था। सेकंड
पॉइंट में कि जो डिविजन्स होते हैं इसके अंदर, बेलेस्टिक, क्यूडी, फिंगरप्रिंट, डीएनए, वो सारे एफएसएल्स में आते हैं। आप इसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी इसका करियर है पूरा। कैसे आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, तो टीचिंग लाइन में आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप इसमें। और अगर आप चाहें तो आगे भी मतलब कि स्टडी कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट से था, मैं आपको बस यही क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या-क्या जॉब्स मिल सकते हैं, टीचिंग लाइन में क्या-क्या जॉब्स मिल सकते हैं आपको। आप इस फील्ड में आने से पहले एक बार सर्च अच्छे से कीजिएगा, अपने सीनियर से पता कीजिएगा, किसी को आप जानते होंगे जो इस लाइन में होंगे उनसे पता कीजिएगा कि इसमें मतलब कि कौन-कौन से जॉब्स होते हैं और कितना स्कोप है, तभी इस लाइन में आइए। अब मैं बात करूँगी इसके 4th पॉइंट के बारे में। जो इसका 4th पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊँगी क्या-क्या चैलेंजेस हम वर्क प्लेस पे मतलब फेस करते हैं और इस फील्ड में। तो अगर मानिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं और आप एक क्राइम सीन पे गए हैं। मानिए कि वो क्राइम सीन मर्डर का भी हो सकता है, रेप का भी हो सकता है या सुसाइड का, मान लीजिए। तो आप वहाँ पे गए हैं, आपका माइंड उस टाइम पे अगर डिस्टर्ब हुआ और आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, आप डर गए वहाँ जाके, मतलब क्लियर माइंड नहीं हुआ वहाँ पे जाके आपका, तो आप मतलब कि कैसे सॉल्व कर पाएँगे उस केस को? वो तो फिर पूरा एविडेंस भी बिगड़ सकता है आपके डर की वज़ह से। आप राइट डिसीज़न नहीं ले पाए, अगर तुरंत क्विक डिसीज़न नहीं ले पाए वहाँ पे जाके तो। तो ओवरऑल आपको मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जो इसमें पॉइंट्स हैं, जो अगर इस फील्ड में जो भी आना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। क्विक डिसीज़न लेना चाहिए। खुद की बातों में ही उलझे रहेगा और खुद ही सॉल्व नहीं कर पाएगा अपनी ही चीज़ों को, तो बताइए वो केसेज़ को कैसे सॉल्व करेगा? तो इस फ़ील्ड में आने से पहले अपने आप को अच्छे से रेडी कीजिए कि हाँ, आप अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं। माना कि आप सब अभी 12th में ही हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं, तो धीरे-धीरे करके डिसीज़न्स मतलब कि लेने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, आपको डरना नहीं है। तो अब गाइस, अब हम इसके 5th पॉइंट पे बात करते हैं, ह्यूमैनिटी एंड लॉयल्टी। तो सबसे पहले जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है, उसे अपने एथिक्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए अगर वो एक क्राइम सीन पे जा रहा है तो। और जिसकी जो फीलिंग है उसके अंदर जस्टिस के को लेके हमेशा होने चाहिए। आप मानिए, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं, एक क्राइम सीन पे गए हैं और वहाँ पे किसी की बॉडी पड़ी हुई है, आपको अगर उसे देख के फीलिंग ही नहीं आएगी कि हमें उसे जस्टिस दिलाना है। अब इसने जो इसके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे हमें माफ़ नहीं करना है। जस्टिस दिलाने की फीलिंग ही नहीं आई अगर आपके अंदर, तो आप एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बन के क्या ही करेंगे? कंट्री के प्रति लॉयल होना चाहिए और हमेशा ह्यूमैनिटी को फ़ॉलो करना चाहिए और एथिक्स को फ़ॉलो करना चाहिए। आपको डरना नहीं है बिल्कुल। ओवरऑल जो इसकी पॉज़िटिव चीज़ें थी वहीं पे ख़त्म होती हैं पूरी। अब हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जिसका नेगेटिव चीज़ों में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है वो है कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केटिंग इसके अंदर। जो इस फ़ील्ड में जो लोग होते हैं सोचते हैं कि बीएससी के बाद ही वो मतलब कि उन्हें जॉब मिल जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। उन्हें एमएससी तो करना ही पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए एमएससी के बाद, तो आपको अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे एसएससी, यूपीएससी के बाद आप जॉब्स ले सकते हैं। कभी-कभी आपको बहुत डिले भी हो सकता है जॉब्स में और आपको ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि अभी तक मुझे जितना मतलब कि मेरे सीनियर से पता चला है, तो उनका कहना है कि कितने सीनियर्स मतलब कि अभी अ, पीएचडी भी कर रहे हैं जॉब्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। आपको इसके अलावा अदर फ़ील्ड्स की भी जानकारी होनी चाहिए सेकंड ऑप्शन के लिए। अगर आपको जॉब नहीं मिला तो वैसे आप तो जैसे कि इसमें आता है क्रिमिनोलॉजी। अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको क्रिमिनोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप मतलब कि उनके बारे में जान सकते हैं। और सेकंड आता है मतलब कि इसमें आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए सेकंड पॉइंट में, तो बीएससी तो आपको करनी है, बीएससी के साथ-साथ आपको एमएससी भी करना बहुत कंपल्सरी होता है। इसके बाद अदर एग्ज़ाम्स के, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया। एम यही था आपको बताने का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से कि
आप लोग मतलब कि जान सकें कि आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए इसमें, और बीएससी के बाद तुरंत जॉब नहीं मिल जाती, आपको इसके लिए और भी स्टडी करनी पड़ेगी और जॉब्स मिलने में आपको बहुत डिले भी हो सकता है। तो अपने आप को इसके लिए रेडी रखिएगा। तो अब इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल बोलिए, इससे आपको पता चलेगा कि जो इसके वर्किंग आवर होते हैं, जैसे कि अदर्स जॉब में होते हैं 9 to 10, जो अदर जॉब्स में जो वर्किंग आवर्स होते हैं 9 to 10, 7 to 10 या 7 to 9 होते हैं, बट इसमें आपको कभी भी कॉल आ जाएगा कि आपको अभी क्राइम सीन पे आना पड़ रहा है, एफएसएल में इतना काम है, आपको मतलब ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो अपने आप को इसके लिए आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो अब लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है सैलरी के ऊपर। जो सैलरी लोग सोचते हैं इसकी 1 लाख 2 लाख होती है, पर एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। तो आपको तुरंत ही 1 लाख नहीं मिल जाएगा। 1 लाख रुपीज़ सैलरी में आपको धीरे धीरे करके मिलेगा, 15, 13 ऐसे ऐसे करके सैलरी मिलेगी जब आपका प्रमोशन होता रहेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में जो आपको मैंने 2 पॉइंट क्लियर किए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव बातें बता के, ओवरऑल इसमें यही है कि आपको कैसे जॉब्स मिलेगी, कैसे स्टडी करनी है। एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताने वाली हूँ, जो इसका अगली वीडियो आएगी पार्ट 2 करके, उसमें मैं आपको इसके एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोचा है, कुछ सोच के इस वीडियो को देख रहे होंगे आप कि हाँ मुझे ये करना है, तो आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।